नंबर 47 पे था। जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सबरा नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा वोट पहले से पड़ा हुआ है और इनका। तो सरकार के विपक्ष जो सवाल उठा रही थी कि नाम काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, ये आप लोगों को लग रहा है कि सही है? सही हो सकता है मैम, क्योंकि मैंने 3 बार यहाँ पे आकर वोट दिया और प्लस दस्तावेज जमा करने के बाद मेरा नाम कट गया। तो इसमें क्या धांधली तो हो रहा है कि मैंने फॉर्म भरा, मेरा अभी तो वहाँ मैंने बीएलओ से बात किया, बोले कि आपका तो कुछ पता ही नहीं चला, तो मेरा फॉर्म आखिर गया कहाँ? अच्छा, आपके बारे में जो कह रहे थे कि नाम आपका है, फोटो किसी और का है। हाँ, क्या सही, था अंदर, एक बार बताइए। सही बात है। हम देखे हैं फोटो देखे हैं, फोटो दूसरा का है। हस्बैंड का नाम संजय कुमार है। हाँ। अब मेरा नाम पम्मी देवी है, सोहैये है। हाँ। तो बोला कि वोट देवल है, तो हम कहे कि फोटो दिखाइए, तो फोटो दूसरा आदमी का है इसमें। अच्छा, मैडम, इसको पे इलेक्शन कमीशन को क्लियर जवाब देना चाहिए, क्योंकि रीज़न ये है कि जो भी अभी तक बात जिस भी नेता ने बोली है वो प्रूफ के साथ बोली है। वो प्रूफ लेके आते हैं और देते हैं। तो आप काउंटर करना है तो आपको प्रूफ को तो झुतलाना होगा उसको। आपको ऐसा ही नहीं कि हवाबाजी करके हम लोग उस बात को निकाल दें, क्योंकि वोट बहुत ही अहम चीज़ है। हाँ। जो देश को और प्रदेश को बनाती है। और ये वोट ऐसा राइट है जो अपना वोट कास्ट करता है, उसका वोट जहाँ दे रहा है उसको वहाँ जाना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को दे रहा है, वो इश्यू नहीं है। आप मतलब आप वोट दे करके आए हैं, या रूरल एरिया की बात करें तो क्या वहाँ ये आशंका है कि लोग जिनको वोट देते हैं उनको नहीं जाता है? मैडम, क्लियर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जब तक मेरे पास पूरी तरह से मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हो तब तक मैं उसको नहीं मान सकता। इस बात को किसी की सुनी सुनाई बात को तो मैं मान नहीं सकता हूँ। मैं मेरे पास कोई प्रूफ ऐसा हो या मैंने सामने देखा हो तो मैं बात मान सकता हूँ, लेकिन जब मेरे को देखा ही नहीं हो तो मैं कैसे बोल दूँ कि वो सही है या गलत है? ये काम इलेक्शन कमीशन का है, जो अथॉरिटी है वहाँ पे जो इलेक्शन करा रहा है उनको उनकी जवाबदारी होती है कि जो भी हो रहा हो वो सही हो, जो जहाँ वोट कास्ट कर रहे हो उनका वोट वहाँ जाए। अच्छा, ये बताएं सर, आपने किन किन मुद्दों पर वोट किया है? हमारा मुद्दा एक ही होता है कि बिहार आगे बढ़े। जो हमारा पिछलापन हमारे बिहार को लोग बोलते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं कि बिहार से आए हैं, उनको डर लगता है या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा चीज़ नहीं हो। बिहार हमारा जैसे गुजरात गिना जाता है, जैसे महाराष्ट्र गिना जाता है, उद्योग के अंदर में, काम धंधे के अंदर, रोजगार के अंदर में, ट्रेन सर्विस के अंदर में, जो भी हम लोगों ने देखा छठ पूजा के अंदर, वो सब चीज़ यहाँ नहीं हो। हम लोग यही चाहते हैं। हमारा भी, हम बिहारी है तो हम कहीं भी जाए तो हमारा सर गर्व से ऊंचा होगा, हम बिहारी हैं। हम बिहारी फर्स्ट कहने में अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। तो अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि हम बिहारी हैं, क्योंकि मैं खुद एक बिहार से हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, तो अभी ऐसा नहीं होता है बिहार के लोगों के साथ कि वो गर्व से कह सकते हैं कि मैं बिहारी हूँ? नहीं, बिहारी तो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, या उनको लेकिन दूसरे स्टेट के लोग जो हमको नीच भाव से देखते हैं या नीचे भाव से देखते हैं, वो खत्म होना चाहिए हमारे लिए। वो तभी खत्म होगा जब हम एक नंबर 1 स्टेट हर चीज़ में हम आएंगे, अपने आप को मान्य करेंगे। तो विकास की बात अगर करें तो 5 सालों में विकास हुआ है? आप वो विकास के लिए ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत हुआ है। आज हम लोग देखते हैं, सड़क पुल देखते हैं, बहुत चीज़ ऐसी है, काम तो बहुत हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है काम। ये काम नहीं हुआ ही नहीं बोलते थे, काम नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है और बहुत करना बाकी है हम लोग के यहाँ पे अभी। तो ये ईवीएम पे जो लगातार सवाल उठते रहे हैं, वो विपक्ष के तमाम नेता हों या फिर अभी सुबह सुबह जो खबर आई कि ईवीएम खराब है रघुनाथपुर में, राघवपुर में, लालगंज में, उसको लेकर के शोर होने लगा, आम जनता वहाँ पे वोट चोरी के नारे लगाने लगे, तो इस पर पटना शहर है ये, तो यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? मैडम देखिए, बात क्या है कि जो ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे उनको ही पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। हम यहाँ वोट दिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मैंने आराम से वोट दिया। जो भी वोट अधिकारी थे उन्होंने हमसे बहुत कोऑपरेट किया, हर चीज़ में कोऑपरेट। यहाँ जो बैठे उन लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ऐसी बात हमको नज़र नहीं आई अभी तक। तो अब जहाँ हो रहा होगा वहाँ पब्लिक अपोज करेगी उसका। तो एक बार आप दिखा दे, वोट दे करके आए जो आप बात करोगे किन मुद्दों पर वोट किया है? इन्होंने वोट ही नहीं दिया अभी, इनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है अभी तक। हाँ, ये वोटर लिस्ट में काटा गया है? हाँ, अभी पता नहीं मैडम, चेक कर रहे हैं, अभी फिर चेक करवा रहा हूँ मैं। तभी हम कंफर्म नहीं कर, वोट काटा गया क्या है, मतलब नाम काटा गया क्या है, अभी तक कंफर्म नहीं है मैडम। इनके अलावा और भी है? नहीं, हम 2 ही अभी तो हैं। बेटी हमारी है छोटी, फर्स्ट टाइम वोटर अभी है वो, उसका कार्ड बना नहीं है अभी तक मैडम। आपके आसपास मोहल्ले में ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया मुझे, हमारे मोहल्ले में तो ऐसा नज़र नहीं आया कोई हमको कि किसी का वोट नहीं मिला हो। बाकी जितना भी हमने मेरे साथ में खड़ा सबका ही नाम है वोटर लिस्ट में। पहले वोट किया था ना? हाँ, हमेशा यही करते हैं इस बार नाम नहीं आया? हाँ, इस बार नाम नज़र नहीं आ रहा है, अभी सर्च कर रहे हैं, उन्होंने देख के बताते हैं आपको। अभी कंफर्म नहीं है कि नाम कटा है कि नहीं कटा है, वो तब उसके बाद ही पता चलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं वो जो वोट दे करके आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी बिहार में, जैसा कि आपने बात करते के दौरान सुना, बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है। 121 सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं और यहाँ पे वोट दे करके लोग आ रहे हैं। और आप देखिए सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। ये बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025, मतदान की तिथि 6 नवंबर 2025। लोगों से बात करते हैं। बोलता हिंदुस्तान सर, यूट्यूब पे आएंगे, डिजिटल पे जी। थोड़ी क्या नाम हुआ आपका? सोनाली कुमारी। वोट कर दिया? या। दिखा दीजिए थोड़ा सा चिन्ह। किन मुद्दों पर वोट किया? क्या चाहती हैं आने वाले 5 साल के भविष्य के लिए, क्या चाहती हैं आप? शिक्षा में सुधार हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा का स्तर अभी मतलब सही नहीं है और उसमें सुधार होना अभी बहुत ज़रूरी है। बिहार में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपने, और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके लिए सोनाली जी? मेरे हिसाब से सड़क जो अभी बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ हो जाता है और फिर नाली जो है, नाली की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ पे। वो सब बरसात के टाइम में ही यहाँ बनाना ही शुरू होता है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना होगा। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान में बोला जा रहा था कि बहुत लोगों के वोट काटे गए हैं। क्या आपके आसपास ऐसा हुआ है नहीं। जिनके वोट कटे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है मेरे आसपास। ईवीएम में आपने जब दबाया तो वो पर्ची दिखता है ना उसमें की, तो वो सारा सही लगा? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सही है, सब चीज़ सही काफ़ी है। जगह से खबरें आ रही हैं कि ईवीएम खराब है। नहीं, यहाँ सब कुछ सही है। सही है जी। तो वोट चोरी की कोई आशंका नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, महिला सुरक्षा पे क्या सोच रही हैं आप बिहार में? हाँ, महिला सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि रात में लड़कियाँ अभी भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। पढ़ाई इंस्टीट्यूट है, सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन अभी भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था वैसी सही नहीं है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। बस हो या फिर ट्रेन हो, वो सब में अभी सुविधा बिहार के लोग भरोसा कर पा रहे हैं सरकार पे? 5 साल में उनके काम पे भरोसा कर रही हैं आप लोग कि हाँ आने वाले 5 साल अगर सरकार बनती है, रिपीट होती है, तो वो काम बेहतर करेंगे? तो लगता है कि चेंज होना चाहिए सरकार, अब चेंज होना चाहिए। या तो आप अगर विकल्प में देखें तो किसे देख रही हैं आप? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, अब देखते हैं क्या होता है कि कौन बनता है। क्या नाम हुआ? आपने वोट कर दिया? मेरा नाम ही कट गया, मुकेश कुमार नाम हुआ। अच्छा। हाँ। आपने लोकसभा में, इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ सामने देखिए। आपने लोकसभा में वोट किया था? हाँ किया था, तो भी इस बार नाम कट आपका गया। वोटर था मतलब? सब चीज़ था मेरे पास, सारा मैंने दस्तावेज जमा किया, इस बार मेरा नाम कट गया। तो आपने पता नहीं किया? यहाँ पे जो मैंने पर्ची पता की किया, क्या पर्ची कह सब रहे हैं ये लोग? नहीं है, नाम कट गया। नाम कट गया। हाँ। तो सरकार के विपक्ष जो सवाल उठा रही थी कि नाम काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, ये आप लोगों को लग रहा है कि सही है? सही हो सकता है मैम, क्योंकि मैंने 3 बार यहाँ पे आकर वोट दिया और प्लस दस्तावेज जमा करने के बाद मेरा नाम कट गया, तो इसमें क्या धांधली तो हो रहा है। आपने लोकसभा में वोट दिया, विधानसभा के लिए आपका वोट ही नहीं है? वोट ही नहीं है, नहीं मेरा नाम आया नहीं कुछ भी आया, सारा चीज़ कट गया। तो आपने अप्लाई किया? मैंने अप्लाई भी किया, मैंने दस्तावेज जाके भी जमा किया, ऑनलाइन भी अप्लाई किया, तो भी कट गया। दोनों जगह से? हाँ, दोनों जगह से कट गया। अब मन था कि इस बार भी अच्छा सरकार बनाना है, अब तो वोट भी नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से बना पाएंगे। अब क्या धांधली क्या ये वो जाने, हम लोग तो आम पब्लिक है। इससे क्या नाम हो आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, अभी खबर आई है 2-3 जगह से, लालगंज, राघोपुर से कि ईवीएम खराब है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी इसके आ बारे रही में है। हम नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि लोग जहाँ वहाँ पे शोर कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। कुछ देखिए चोरी हो रही है, क्या हो रही है, वहाँ तो मैं नहीं जानता मैम, और वहाँ पे हम नहीं जाते हैं। जब तक आँख से नहीं देखेंगे मैम, उस पर बिलीव नहीं। नहीं, जब खबर तक आ रहा है, खबर आ रहे हैं, कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं ना, अच्छा। मतदान के कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। अच्छा, आपके आसपास में और किन्हीं का भी वोट कटा है? बहुत लोगों का कटा है। कितने लोग होंगे लमसम? ये इनसे भी बात कर लीजिए, इनका भी कटा हुआ, हाँ। इनसे भी कटा, इनका भी कटा हुआ।
वीडियो में डालिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैडम ये हमारे आंटी हैं दिखाइए। और ये हम लोग एक ही जगह रहते हैं, उत्तरी मंदिरी का है मेरा, देखिए। और हमने फार्म भरा था और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। अच्छा। और वोट पड़ा हुआ है हमारा वोट पहले से पड़ा हुआ है और इनका नाम और इनका हस्बैंड का नाम मैच कर रहा है। हम लोग लेके स्लिप जो निकलता है सिस्टम से आए हैं और वोट तो पड़ा हुआ है। हमारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। फिर बोला गया कि जाके बीएलओ से संपर्क कीजिए। बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वहाँ पर हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार से सवाल है या मीडिया के माध्यम से सवाल है कि हमने जो फॉर्म निकला था, जो सिस्टम था, प्रोटोकॉल था, हमने तो उसका पालन किया। हमने फॉर्म भरा, इपिक नंबर दिया, तो मेरा इपिक नंबर हुआ क्या? मैं पटना का निवासी हूँ, ये मेरा वोटर कार्ड है, आप इपिक नंबर मिलाइए। यहाँ पे ये पटना लिखा हुआ है, पटना सदर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं बता दूं ये भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र है और ये नाम देखिए, अगर आप ये निर्वाचक का जो नाम है वो सुनील कुमार है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बिहार के निवासी नहीं है। नहीं है और मैं आज से नहीं वोट दे रहा हूँ। मैं एक मतलब समझ लीजिए कि मैं लगातार 10 सालों से वोट दे रहा हूँ, जब से मेरा वोटर आईडी कार्ड बना तब से। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम वोट दिए बगैर यहाँ से लौट रहा हूँ, घर से तैयार होके खाना खा के पूरी प्रिपरेशन के साथ अपने फैमिली के साथ धूप में आए हैं और यहाँ आने के बाद धक्के खा रहे हैं और कुछ हिस्ट्री नहीं है। जबकि मैंने फॉर्म भरा, सब चीज़ किया और उसके बाद देख लीजिए ये वोट चोरी है। वोट चोरी है। और फिर जो विपक्ष के तमाम नेता कहते रहते हैं कि वोट काटा गया है, गड़बड़ी की गई है, आज तो ये आप लोगों को लग रहा है? आज वो विपक्ष का नेता हमको मिलते तब मैं उनसे ये सवाल करता ना, मैं तो प्रत्यक्ष हूँ। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है मैम? मैं आपके सामने हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैंने जो किया है अभी तक सारा चीज़ बता रहा हूँ। विपक्ष जवाब दे इसका कि मैंने फॉर्म भरा, मेरा अभी तो वहाँ मैंने बीएलओ से बात किया, बोले कि आपका तो कुछ पता ही नहीं चला। तो मेरा फॉर्म आखिर गया कहाँ? वहाँ जब निकलवाने गए तब वो बोलता है कि आपको डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीट क्यों डिलीट किया गया, वो क्या बताएंगे बेचारे? वो बैठ के जो सिस्टम में उनका दिख ही नहीं रहा है, वो क्या बताएंगे? वो अधिकारी थोड़े हैं। अच्छा। वो तो सिंपल सबका प्रिंट निकाल रहे हैं, वो थोड़े बताएंगे। यहाँ बीएलओ जब बोल रहे हैं कि आपका कुछ पता नहीं चल रहा है, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, वो बेचारे क्या बताएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं आम पब्लिक तो सफ़र कर रहा है ना मैम, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ। मत का अधिकार करना, उपयोग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक सरकार को चुन रहे हैं, आने वाले 5 साल के लिए भविष्य अपना सिक्योर कर रहे हैं। उस हिसाब में अगर आप वोट ही नहीं दे पाओ, आपके पास ये ऑप्शन ही ना हो, आपके वोट काट दिए जाएं, तो फिर उस स्थिति में क्या सोचते होंगे लोग, या देखिए आप क्या मैम, सोच रहे हैं? पहली बात तो कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत ही फ़र्क है। सरकार कहता है कि जब एक युवा वोट देने के लिए होते हैं तो आप अच्छी सरकार चुनते हैं, और यहाँ एक युवा आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहा है कि मैं अच्छा सरकार कैसे चुनूं, मेरा तो अधिकार ही छीन लिया गया है। मैं एक अच्छा सरकार आज चुनने के दृष्टिकोण से यहाँ पे आया था और मैं आपके माध्यम से सरकार के बोलता हूँ कि मैं कैसे चुनूं। मेरे पास सारा है और मैं वोट दिए बगैर लौट रहा हूँ। इतनी परेशानियाँ, ट्रैफिक को झेलते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, इनका भी वोट काटा गया है? इनका भी काटा गया, ये भी नहीं दे पाई। क्या नाम हुआ आपका? पम्मी देवी। पम्मी देवी। हाँ। आप लोग कितने साल से पटना में ही रहे हो? अपना मकान है, अपना घर द्वार है, यहीं पर उत्तरी मंदिर बापू नगर में। जी जी, बिहारी हैं। और वोट भी किया होगा आपने, लोकसभा में किया होगा, विधानसभा में किया 15 होगा। साल से वोट दे रहे हैं। इस बार आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया कि हमारे नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? अभी आए हैं तो अभी पता चला है, मैडम, अभी पता चला है। हम तो जब फार्म भरा रहा था तो हम फोटो के साथ फार्म दिए हैं, भरे हैं, आधार कार्ड में उसमें लगाए हैं, सब चीज़ लगाए हैं। अच्छा, आपके बारे में जो कह रहे थे कि नाम आपका है, फोटो किसी और का है, हाँ, क्या सही, था अंदर, एक बार बताइए। सही बात है। हम देखे हैं फोटो देखे हैं, फोटो दूसरा का है, हस्बैंड का नाम संजय कुमार है, अब मेरा नाम पम्मी देवी है, सो है ये है। तो बोला कि वोट देवल है, तो हम कहे कि फोटो दिखाइए, तो फोटो दूसरा आदमी का है इसमें। अच्छा, यही तो हुआ है सर।
मतलब मैं आपको बता दूं, एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इनके नाम से, इनके पति के नाम से वहाँ पे वोट पड़ चुका है, मगर फोटो इनका नहीं है, किसी और का फोटो वहाँ पे दिख रहा है और ये वोट दी भी नहीं है, इनका वोट कट चुका है, लेकिन वहाँ पे इनके नाम से वोट पड़ा हुआ है, वोट डाले गए हैं, ये इनका कहना है। तो आप लोग कंप्लेन नहीं की जा करके कि हमारे नाम से वोट दिया गया, हम तो दिए भी नहीं। फिर वो बोले कि आगे पर्ची निकल रहा है, आप फॉर्म भरे हैं तो वहाँ उल्टा सीधा होगा, फिर से नया वाला निकलवाइए। तो वहाँ हम लोग गए तो बोले कि आपको नाम कट गया है। फिर यहाँ बोले कि जो बीएलओ हैं, सरकारी बीएलओ हैं, उनसे संपर्क कीजिए। उनसे संपर्क किए तो वहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं दिख रहा है, कोई हिस्ट्री नहीं। वो बोले कि इससे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कभी है ही नहीं कि हम यहाँ के नागरिक भी हैं कि आपने कुछ फॉर्म भी भरा था या कुछ वर्क भी किया था, कुछ नहीं है वो। तो अभी यहाँ के जो सरकारी बीएलओ हैं उनसे मैं मुलाकात किया, बोले कि आपका कुछ दिख ही नहीं रहा है वोट। तो वोट कैसे देंगे मैम, बताइए। जी अगर देखा जाए तो चुनाव की जब पटधारा लिखी गई, पटकथा लिखी गई ना बिहार में, बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, तब ये मुद्दा उठाया गया था विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कि वोट चोरी होने की आशंका है बिहार में, कई लोगों के वोट काट दिए गए हैं, लेकिन सबूत मांगे जा रहे थे सरकार की तरफ से कि सबूत दीजिए। सबूत क्या है? सबूत शायद ये लोग हैं, हम लोग दे दिए सबूत, आधार कार्ड के और फोटो के साथ दिए हैं सबूत। जो नहीं सबूत दिए उसका अभी है, जो मारा हुआ आदमी है उसका भी अभी है। अच्छा उनका है, मेरा हस्बैंड का भी है, मेरा कट गया। मेरा हस्बैंड डेट कर गए तो उनका है अभी, मेरा कट गया है। अभी यही बताइए आप ही लोग। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मैंने सबमिट किया, तो भी कुछ नहीं आया, तो भी कुछ नहीं आया। तो ये हुआ अधिकार छीनना। हम लोग बेहतर सरकार बनाना चाहते हैं, आगे वाली पीढ़ी को भी अच्छा मौका मिलना चाहिए, पर आज ही ऐसा कर रहे हैं तो आगे वाली पीढ़ी को क्या मौका मिलेगा? ये तो हुआ ना, घर से आए यहाँ पे वोट देने के लिए अधिकारी छीन लिया गया, वोट का अधिकारी छीन लिया गया, क्योंकि लोकतंत्र कहलाता है भारत देश, हमारा लोकतंत्र का देश है, इतनी खूबसूरत देश है, उसको लेकर के अगर मताधिकार छीन लिया जाए या फिर आपका वोट के लिए अधिकार ना हो तो फिर क्या बोले मैम, इस सब के बारे में क्या बोले? जब लोकतंत्र ही ठीक नहीं है तो आम जनता ठीक कहाँ से होगी? लोग बोलते हैं क्या ये चीज़ सही नहीं है, पर यहाँ सरकार ही सही नहीं है। धक्का खाकर सब चीज़ मैंने जमा किया, अपना ऑफिस नागा करके मैंने सारा चीज़ ने किया, तो भी मौका नहीं मिला वोट देने का। तो ये अधिकारी छीनना ही ना हुआ, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ये आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी पोलिंग बूथ पे। दिखाइए एक बार, ये देखिए सेल्फी कैम यहाँ पे लगा हुआ है कि आप सेल्फी लीजिए, वोट देकर के आइए, लेकिन सवाल ये उठता है जिनसे ये अधिकार छीना गया है, जिनका वोट काटा गया है, वो कैसे यहाँ से सेल्फी लेंगे? वो कैसे सरकार चुनेंगे? क्या वो अपने मत का उपयोग कैसे करेंगे? जिस तरह से कहा जाता है कि भारत लोकतंत्र देश है। क्या हुआ मैम, आपने वोट किया? अभी नहीं किया, करने जा रही हूँ। आपका नाम आया? आ जाएगा। मेरी मतलब सबसे, हाँ देखिए, मेरे सबसे बड़ी मतलब गुजारिश है सरकार से, बिहार से 50% बच्चे बाहर चले गए, क्योंकि आप ये छोड़ के बोलिए। अच्छा ठीक है, बच्चे बाहर चले गए और वो बच्चों कभी वोट नहीं दे सकते। अब कोई बेंगलोर है, कोई चेन्नई है, उतने दूर से पलायन हो गया, तो इतने सारे वोट बर्बाद हो रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो कभी वोट नहीं दे पाते। इसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 50% वोट जो है, यहाँ के सारे बच्चे पलायन कर चुके हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, बाहर है, तो वो जहाँ है वहाँ से वोट दे सके। इसके लिए कुछ व्यवस्था जरूर गवर्नमेंट को करनी चाहिए। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि पलायन भी इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। आपका भी नाम कटा है? नहीं, मेरी पत्नी की कटी थी। नाम मिल गया, हो गया? नहीं, अभी नहीं हो पाया था। मैंने देखा इधर से, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे मैसेज मिला कि नाम कट चुका है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वोट देते आ रहे हैं, पति पत्नी देते आ रहे हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या वार्ड काउंसिल हो, मैंने देते आ रहे हैं ये चीज़। इस बार जब मैंने आया तो मेरा वोट, मैं पर्ची था, मैंने अपना वोट दे दिया। पत्नी का जब मैंने यहाँ दिखाया, पर्ची मांगा कि पुलिस कि आपका आधार कार्ड ये नाम कट चुका है, नेक्स्ट बार जब आवेगा चुनाव उसमें आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये पहला केस मेरा पत्नी का वोट लिस्ट में नाम नहीं है। इससे पहले उन्होंने वोट किया? दिया, अभी तक मैं देता हूँ, ये पहला केस है। जी। मैंने
इससे अभी तक में नहीं देखा ऐसा कि नहीं, ये पहला केस जो है कि मेरा है और मेरा पत्नी का नहीं है। हाँ। मेरा है, मेरा पत्नी का नहीं है। ये भी अभी प्रयास फिर करने गए हैं। अच्छा, ये है आपकी पत्नी? ये। आपका वोट नहीं है? नहीं है, हम तो तब क्या साल कह रहे दिए हैं ये थे। लोग? इधर आ गए ये ना? क्या बोले दिखाइए, कि वो नहीं पहचान पत्र है, दिखाइए क्या आप। है? बोले कि नहीं है, नाम हटल है। अच्छा, यहाँ तो करवाए। देखिए, ये देखिए, मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, ये भारत कमीशन ऑफ इंडिया आइडेंटिटी कार्ड लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र। आप देखिए, ये पहचान पत्र है और यहाँ पे जो नाम है वो रीना देवी है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ का एड्रेस दिखा दूँ, पटना का ही है ये, कदम कुआं के शहर गांव का ये लिखा हुआ है, पटना का ही है, ज़िला पटना है। तो क्या कह रहे हैं ये कि लोग? नहीं है, नाम हटल है। पूछी नहीं काहे नाम हटल है, हम तो इससे पहले वोट किए हैं। हाँ पूछे, तब वो नाम ही नहीं है, तो हम आगे कहाँ बोलेंगे वो। अच्छा, यहाँ पे आधार कार्ड से भी वोट कर सकते हैं? हाँ। तो आपने उसका भी ट्राई नहीं किया ना कि नाम ही नहीं है तो फिर आधार कार्ड हाँ, से भी नाम है ये नहीं है, नहीं, तब हम लोग पर्ची ये पहचान पत्र नहीं लेके आते थे। हम लोग आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, हम लोग मैंने ये मुद्दा लेके चलते थे कि पहचान पत्र जो है तो सबसे बड़ा पहचान पत्र है। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड बना, पहला तो पहचान पत्र हमारा बना। आधार कार्ड भी तो मैं इसी को लेके आता हूँ हर चुनाव में कि चले, अब इस बार आए हैं तो मेरा है, इसका नहीं है, बस यही मेरा शिकायत है। हम लोग देते आए हैं। आसपास के और लोगों का भी वोट कटा, आप लोगों को पता? ऐसा तो कोई मैसेज नहीं है, मेरा जो सबके घर में, मेरा घर में सबका, हाँ घर में मेरा इसी का एक कटा हुआ। ये तो नहीं बोला गया कि वो नहीं रही अब, क्योंकि ये भी बड़ा दिया जाता है ना, कह रहे उनका तो नाम, ऐसा नहीं बोला गया ना कि आप लोगों ने किया अप्लाई तो उसमें नहीं ना कहा गया। जैसे इनके साथ हुआ, इनका नाम है, इनके पति का नाम है, मगर फोटो बदल करके वोट पड़ चुका है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। महीन मार के मतदान पर जाएंगे तब ना पता चलेगा कि हम देखेंगे कि मेरा फोटो है कि नहीं है। यहीं से मैंने दिखाया चुटकुट मांगने के लिए कि लाइए मैंने वोट देने जाना, यहीं पे बोला कि आपका नाम कर चुका, तो फिर आगे हम कैसे स्टेप बढ़ेंगे? कारण ये है, आगे क्यों जाए? पहले मेरा जब कुर्सी रहता था ना, वहाँ पर जाते हैं कि देखते हैं कि नाम सही है, पिताजी का सही है, हमारे नाम से कार्ड भी अच्छा, है। राशन आपको मिलता है? कार्ड महीना में, आपके हाँ, नाम मेरे राशन नाम कार्ड, से है। मगर वोट के लिए कार्ड नहीं, दिया हाँ, गया कट है, गया है। वोट नहीं दे पा रही नहीं, हैं हाँ। आप, ये दिक्कत आ रही है। चलिए, ठीक है।